Good morning, students. Today we will continue our third chapter of Geography, Class 7, Intraplanetary Movement and Major Landforms. In this chapter, we had discussed about formation of mountains and formation of valleys. And today we will discuss about earthquake. Let's start. Earthquake. A sudden displacement of the lithosphere along the plate boundaries causes earthquakes to occur. भी earthquake क्या होते हैं? भूकंप. किस तरह से आते हैं भूकंप? हमारी जैसे पृथ्वी पर जब अंदर जो हलचल होती है अचानक, a sudden displacement of the lithosphere along with the plate boundaries causes earthquake to occur. भी जब अचानक से जो लिथोस्फेयर है, जो अर्थ की जो लेयर है, क्रस्ट है, जो उसमें क्या है, जो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और उनमें मूवमेंट होती है, तो उसके कारण अचानक से डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी पृथ्वी पर के सरफेस पर. तो इससे क्या है, जो प्लेट्स की जो बाउंड्री आपस में टकराती हैं, कॉजेज अर्थक्वेक टू ऑकर, और इसके कारण ही क्या है, अर्थक्वेक आते हैं. अर्थ प्रोड्यूस वाइब्रेशन दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन सिमिलर to the ripples created in a pool when we throw a stone into it. भी जैसे जब अर्थ में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या है, वो चारों दिशाओं में स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन में क्या है, सिमिलर वो करती हैं टू द रिपल्स क्रिएटेड. और किस तरह से मूव होती हैं, जिस तरह से हम कोई पूल है उसके अंदर हम पत्थर मारते हैं तो क्या है, जब पत्थर डालते हैं तो जब उसमें क्या है, वेव्स आती हैं और वो ऐसे जैसे एक सेंटर में गिरता है पत्थर और फिर उसके चारों तरफ वो फैल जाती हैं वेव. तो इसी तरह से क्या है, अर्थ में भी ऐसे ही वाइब्रेशन होती है और वो जो डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में सिमिलर वे में क्या है, स्प्रेड होती हैं. तो क्या है, इससे क्या है, अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है वो ऐसे फैलती हैं, तो इससे क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं. वोल्केनिक eruption, landslides, floating etc. कैन आल्सो कॉज अर्थक्वेक. जो वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं यानी भूस्खलन, फ्लोटिंग वगैरह क्या है, ये सब इस क्या है, अर्थक्वेक के क्या है, कारण बनते हैं, जिनके कारण अर्थक्वेक आता है. वोल्केनिक एरप्शन होता है, लैंडस्लाइड्स, फोल्टिंग, इन सब के कारण क्या है, अर्थक्वेक आते हैं. और अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, जो क्या है, माइनर अर्थक्वेक्स कैन आल्सो occur ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, बिल्डिंग, डैम्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सेट्रा. भी जब अर्थक्वेक आता है तो इस तरह की क्या है, जब वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनमें किस तरह की वो होती हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन में आवाज़ ऐसे झंझनाहट सी होती है, और इसके जो ब्लास्टिंग है और बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह, बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह, इन सब किसके कारण होते हैं, ये अर्थक्वेक के कारण इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, किसमें, ह्यूमन में. द पॉइंट ऑफ प्लेस or organic of an earthquake under the surface of the earth is known as the focus of the earthquake. एक जो पॉइंट होता है अर्थक्वेक अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसके नीचे एक पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट जिसको बोलते हैं. वो क्या होता है, अर्थ का जो फोकस पॉइंट होता है. और पॉइंट ऑफ प्लेस ऑर्गेन द अर्थक्वेक, जहाँ से भी क्या है, अर्थक्वेक होता है, ऑर्गेन होता है, वो क्या है, पॉइंट होता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस में, और वो क्या कहलाता है, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. वो क्या है, फोकस पॉइंट है किसका, अर्थक्वेक का. अभी जैसे पिक्चर देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर. जब जैसे ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स मूवमेंट हो रही है, उनके कारण मूवमेंट्स, तो जो अर्थ का जो सरफेस है, जो नीचे सरफेस के बिल्कुल अर्थ के नीचे क्या है, फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, अर्थक्वेक का. और इसके बिल्कुल वर्टिकली में क्या है, ये एपिक सेंटर है, ठीक है, ये एपिक सेंटर है. और इसके अंदर क्या है, ये सिस्मिक वेव्स आ रही हैं. जब इसमें जैसे प्लेट्स आपस में मूवमेंट हो रही है और जब ये आपस में टकराती हैं तो इसमें से सिस्मिक वेव्स जो निकलती हैं, इस तरह से देखो ये वेव्स आ रही हैं. जैसे मैंने ऊपर बताया ना, जैसे पूल के अंदर हम पत्थर मारते हैं तो वेव्स ऐसे निकलती है. हमने यहाँ पर जैसे पत्थर हमारा यहाँ गिरा तो इस तरह से वेव्स क्या है, फैल रही हैं चारों डायरेक्शंस में, सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल. तो इसी तरह से जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो फोकस पॉइंट है
जिसका अर्थ का नीचे अर्थ के सरफेस में फोकस पॉइंट इसके बिल्कुल वर्टिकली क्या है, एपिक सेंटर है। ये हमारा जो अर्थ का जिसे बोलते हैं एपिक सेंटर, जो कहा जाता है ना भी अर्थ का जो सेंटर है भी क्या सेंटर था, यहीं से जो इसके पास में तो जितना यहीं पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, जितने दूर होएगा तो उतना ही क्या है नुकसान कम होगा। और इसमें क्या है, ये क्या है, ये जो ऐसे आ रही है क्या है, सिस्मिक वेव्स निकल रही हैं, जिसके कारण इन्हीं के कारण क्या है अर्थक्वेक आती हैं। ये ऐसे प्रोसेस होता है जिससे भी हमें अर्थक्वेक किस वजह से किस तरह से होता है। Earthquake waves travel in all direction and these vibration are referred to as the seismic waves। जो ये क्या है earthquake की जो waves है क्या है all direction में जैसे travel करती हैं and these vibration are referred to as seismic waves। और क्या है जो seismic waves है कि उसके कारण क्या है वाइब्रेशन होती है। जैसे मैंने आपको ये बताया ना, जो ये ऐसे ये सिस्मिक वेव्स हैं और ये आल डायरेक्शन में क्या है वाइब्रेशन हो रही है, इनकी जितने दूर तक ये फैलेंगे वहां तक क्या है नुकसान होगा। लेकिन जो एपिक सेंटर है वहां पर क्या है सबसे ज्यादा नुकसान वहीं होता है, जो मेन केंद्र होता है किसका, अर्थक्वेक का। एपिक सेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस vertically above the focus which suffers maximum damage during the occurrence on the earthquake। जो एपिक सेंटर है कौन सा है हमारा एपिक सेंटर, ये जो मेन पॉइंट है जो एपिक सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर है, वर्टिकली अबव द फोकस, जो ये फोकस है अर्थ के सरफेस के अंदर जो नीचे है ये क्या है फोकस पॉइंट है, और ये इसके बिल्कुल वर्टिकली क्या है एपिक सेंटर, जो मेन पॉइंट है जहां पर जैसे भी जो अर्थ क्वेक आता है जो एक मेन पॉइंट होता है तो वही क्या है वो एपिक सेंटर है। विच सफर्स मैक्सिमम डैमेज, और यहीं पर क्या है मैक्सिमम डैमेज यही होता है, क्यों, मेन केंद्र क्या है, मेन पॉइंट अर्थक्वेक का ये होता है, और इसके कारण जो सिस्मिक वेव्स आती है और यहीं पर क्या है सबसे मैक्सिमम डैमेज यही होता है ड्यूरिंग द अकेरेंस ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है जो एपिक सेंटर है वहीं पर क्या है सबसे ज्यादा डैमेज होता है, और जितना जितना दूर होगा वहां पर क्या है डैमेज कम होगा, लेकिन जहां मेन पॉइंट है वहीं पर क्या है उस जगह पर क्या है मैक्सिमम डैमेज होता है। और जब प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं और जो फोकस होता है उसके ऊपर ये क्या हमारा वर्टिकली क्या है एपिक सेंटर है, और उसी जगह से जब वेव्स निकलती हैं अर्थक्वेक की बहुत जो चारों तरफ फैलती है, और यहीं पर क्या है मैक्सिमम क्या है डैमेज होता है, और जितना जितना दूर जाएंगे वहां पर इतना उतना डैमेज कम होगा। तो ये था अर्थक्वेक भी, किस तरह से अर्थक्वेक हमारे जैसे अर्थक्वेक आते हैं किस तरह से भी उसमें क्या क्या मूवमेंट होती हैं जिसके कारण क्या अर्थक्वेक आती है और कितना कितना डैमेज होता है, इस तरह की ये प्रोसेस है। अब हमारा है मेजरिंग अर्थक्वेक, भी अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स कॉल्ड सिस्मोलॉजी, जो अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है किस तरह से भी अर्थक्वेक आते हैं इस तरह की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है सिस्मोलॉजी। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स की इस स्टडी को क्या कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और जो इसकी स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट वो क्या कहलाते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अ सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ is an instrument used to detect and measure the vibration produced by earthquake। भी जो सिस्मोमीटर है या सिस्मोग्राफ ये क्या है अर्थक्वेक को मेजर करने का क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द वाइब्रेशन। भी जो क्या है जो सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ है उसको क्या है जो अर्थक्वेक के द्वारा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है उसको क्या है उसको मेजर करता है। कौन मेजर करता है, ये सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है जो अर्थक्वेक के द्वारा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती हैं जो वाइब्रेशन पैदा होती हैं उनको क्या करता है मेजर करता है। ये कितने उसकी स्केल की थी। फर्स्ट मॉडर्न सिस्मोमीटर भी जो सबसे पहला जो फर्स्ट मॉडर्न सिस्मोमीटर जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, जॉन मेलिन के द्वारा बनाया गया था। कब, 1880 में। ये क्या था, एक एन इंग्लिश सिस्मोलॉजिस्ट, भी एक जो इंग्लैंड का एक सिस्मोलॉजिस्ट था कि जिसका क्या नाम था जॉन मेलिन, और इसने क्या कब बनाया था इस सिस्मोमीटर को 1880 में यानी 1880 में। The strength of an earthquake is usually measured on either
मार्केली स्केल और रिचर्ड स्केल 1902 which measure the intensity of earthquake। भी जो कितनी स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आया है, कितनी क्षमता वाला अर्थक्वेक आया है, इसको क्या है मेजर किसके द्वारा किया जाता है? एक मेर्केली स्केल होता है, स्केल और रिश्टर स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है, जो क्या है 1902 में बनाया गया था। विच मेजर इज द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, जिससे क्या है उसकी जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है यानी क्षमता है उसको क्या है मेजर किया जाता है। किसके कौन से स्केल के द्वारा? मेर्केली स्केल और रिश्टर स्केल। ये क्या है वो है जिन्होंने क्या है जो अर्थक्वेक स्केल का जो जिन्होंने क्या है डेवलप किया था, मेर्केली स्केल, मेर्केली और रिश्टर हैं जिन्होंने इस स्केल को क्या है को बनाया था। और कब? 1902 में, जिससे क्या है हम जो अर्थक्वेक की जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, उसको क्या है मेजर कर सकते हैं। रिश्टर स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 डेवलप्ड बाय अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट। भी जो रिश्टर स्केल है, रिक्टर स्केल है, वो क्या है रेंजिंग, उसकी जो रेंजिंग कितनी रेंज तक वो कर सकता है? 0 to 9 तक। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट के द्वारा जिसका नाम चार्ल्स रिक्टर था। तो उसके द्वारा क्या है इसको जो रिक्टर जो स्केल है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट है चार्ल्स रिक्टर। और वो कहाँ कितने तक वो उसको मेजर कर सकता है? 0 to 9 तक, ठीक है। Which measure 6 and above on cause extreme directions leading to havoc and extensive loss of life and property। भी जब अर्थक्वेक आता है अगर उसकी जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, वो 6 से ज्यादा है यानी 0 to 9 होती है, तो वो जैसे 6 से अबव है, 6 या 6 से अबव है, तो वो क्या है, वो क्या कारण बनता है? वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेस्टुरेशंस एंड लीडिंग टू हैवॉक, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भाई बहुत ज्यादा भी उसके कारण जब 6 से अबव होता है, 6 या 6 से अबव जब अर्थक्वेक की जो स्केल है, जो मेजरिंग है, अगर वो ज्यादा आती है, रिक्टर स्केल ज्यादा आता है, तो वो क्या है, वो वैसा भूकंप, वैसा अर्थक्वेक क्या है जो बहुत, उससे क्या है बहुत ज्यादा नुकसान होता है भी, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। क्योंकि जिस तरह से आपने सुना होगा भी, जैसे भी भूकंप आते हैं तो जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है उसकी क्षमता को नापते हैं कि भी वो इतने भी 6.2 रिक्टर स्केल पे था या 7.2 था, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा तबाही वाला अर्थक्वेक आता है। तो उसके जो 6 या 6 से अबव आता है तो उसके कारण क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा क्या है वो खतरनाक होता है। Earthquake occur along most plate margins and especially where one plate is pushed under or against another। भी earthquake कैसे बनते occur होते हैं? along most plate margin, जब जो most plane जो प्लेन यानी प्लेट्स का जो मार्जिन है, and especially where one plate is pushed, स्पेशली जब एक प्लेट पुश करती है नीचे से, अंडर से, against to another भी, या फिर उसके विपरीत दिशा में जब यानी वो करती है, प्लेट पुश करती है दूसरी प्लेट को, तो उससे के कारण क्या है जो मूवमेंट होती है नीचे अर्थ के उसमें सरफेस में, तो उससे क्या होते हैं अर्थक्वेक आते हैं। जब स्पेशली जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, पुश अंडर एंड और अगेंस्ट एन अदर भी, जो प्लेट एक दूसरे को के ऊपर पुश करती है यानी उसको धकेलती है, पुश करती है अगेंस्ट एन अदर दूसरी को, तो क्या है इसके कारण क्या होते हैं अर्थक्वेक होते हैं। माउंटेन बेल्ट्स एंड मिड ओशियन रेट्स एक्सपीरियंस अर्थक्वेक मोस्ट। जो माउंटेन बेल्ट्स है और मिड ओशियंस है यानी जो ओशियंस यानी हमारे जो ओशियंस है उनके बीच में इस तरह के क्या है अर्थक्वेक, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। सेवरल एरियाज इन इंडिया आर अर्थक्वेक प्रोन, स्पेशली द हिमालयन रेंज। और जो हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं, और वो स्पेशली कहाँ होते हैं? हिमालय रेंज में क्या है ये अर्थक्वेक आते हैं। कब, कहाँ पर? हिमालय रेंज में, इंडिया में। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और स्पेशली कहाँ पर? हिमालय रेंज में आते हैं।
तो ये हमारे जो इसको किस तरह से हमने अर्थक्वेक को डिस्कस किया और उसको कैसे क्या मेजर करने का क्या तरीका है, किसके द्वारा मेजर किया जाता है और उसकी क्या है जो मेजर करने वाले हैं उनको साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, इसको हमने डिस्कस किया। बाकी का हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।